हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ, हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ, और जिन मकानों में लगे हैं आपके तुगरे हुजूर, जिन मकानों में लगे हैं आपके तुगरे हुजूर, वो मकाम महके हैं सारे हजरत शाहजी मियाँ, वो मकाम महके हैं सारे हजरत शाहजी मियाँ। और ता कयामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, ता कयामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। मिलके शाहजी के गले ये आला हजरत ने कहा, हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ। सुभान दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से सुल्तानी, आमदे पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। शुरू करें? अल्लाह। मिलके शाहजी के गले ये आला हजरत ने कहा, मिलके शाहजी ने गले ये आला हजरत से कहा, हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ, ता कयामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। नूर ने थामा है दामन आपका जब से हुजूर, हो गए वारे के न्यारे हजरत शाहजी मियाँ। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। अब आप देखें, सरकार गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया, 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सरकार गरीब नवाज को तकरीबन 600 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। हुजूर शाह मदार को दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया। वारिसे पाक को तशरीफ ले जाए हुए कितने साल हो गए। आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। शाहजी मियाँ को पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। और आज जिनके उर्स में आप बैठे हो, इनको पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। आज हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि 1-2 साल के बाद वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई बाहर कमाने जाता है, कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, अगर रज़ाए इलाही से वही औलाद दुनिया से चली जाए तो 1-2 साल में बाप अपनी बेटे की कब्र को भूल जाता है, बेटा अपनी बाप की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज तक हम सरकार गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम सरकार गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम शाहमदार को नहीं भूले, आज तक हम वारिसे पाक को नहीं भूले, आज तक हम साबिरे पाक को नहीं भूले, आज तक हम शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को नहीं भूले, आज तक हम आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर सुल्तान बाबा को नहीं भूले। वजह क्या है? वह अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जब तक दुनिया बाकी रहती है, इन अल्लाह वालों को याद किया जाता रहेगा। तुम सो के नहीं उठ पाते हो, कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है, उन्होंने लोगों को नफा पहुंचाया, उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया, इसलिए आज लोग उनको याद
याद कर रहे हैं, इसलिए लोग आज उनका जिक्र कर रहे हैं। आज जब मैं पीलीभीत शरीफ की तरफ से आ रहा था तो लोग चादरें लेकर के पीलीभीत शरीफ की तरफ जा रहे थे। ये वही नौजवान हैं, ये वही लोग हैं कि जिनको आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आज एक अल्लाह के वली के उर्स में दीवानावार झूमते हुए जा रहे हैं, परवानावार मस्ती में पीलीभीत शरीफ की तरफ गुनगुनाते हुए जा रहे थे। वजह क्या है? वजह यही है कि शाहजी मियां ने लोगों को फायदा पहुंचाया, शाहजी मियां ने लोगों को नफा पहुंचाया। इसलिए आज दुनिया शाहजी मोहम्मद शेर मियां को याद कर रही है, इसलिए दुनिया शाहजी मोहम्मद शेर मियां का खुतबा पढ़ रही है। कौन शाहजी मोहम्मद शेर मियां है? तारीख उठा करके देखो, पहचान यूं तो शहर में बहुत है ऊंची इमारतें, यूं तो शहर में बहुत है ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियां से है। वो शाहजी मोहम्मद शेर मियां, तारीख उठा करके देखिए, इनके पीरो मुर्शिद का नाम हुजूर शाह अहमद अली मियां है, जिनका मजार भटपुरा शरीफ में है। और शाह अहमद अली मियां के पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही है, और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जिनका मजार रामपुर की सरजमीन पर है। कौन शाहजी मोहम्मद शेर मियां है? जब ये अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाते भटपुरा शरीफ, आप अल्लाहू की ज़रब लगाया करते थे। रामपुर के जंगलों में आकर के जब आप अल्लाहू की ज़रब लगाते थे तो नवाब रामपुर के नवाब ने सोचा कि शेर की आवाज आ रही है। अल्लाह ने आवाज भी शेर जैसी अता फरमाई थी, नाम भी मोहम्मद शेर था। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर जो आज पीलीभीत में आराम कर रहा है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने जब अल्लाहू की ज़रब लगाई, रामपुर के नवाब ने शेर की आवाज समझ करके उस आवाज पर तीर चलाना शुरू कर दिए। जब शाहजी मोहम्मद शेर मियां अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे तो पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, ऐ बेटे शेर मोहम्मद, आवाज देख करके निकाला करो। कहा हुजूर बात क्या है? अपना दामन दिखाया पीरो मुर्शिद ने, कहा मेरे बेटे जब तुम अल्लाहू की ज़रब लगा रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर की आवाज समझ करके तुम्हारे ऊपर तीर चलाए थे। जितने तीर तुम्हारे ऊपर आए थे, तुम्हारे पीरो मुर्शिद ने वो तीर सब अपने दामन में लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शाहजी उर्से सुल्तानी, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह! पीर भी कमाल वाला है, मुरीद भी कमाल वाला है, पीर भी शान वाला है, मुरीद भी शान वाला है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज तो हालात बदलते चले गए। आज जो हमको शाब्देबाजी दिखाए, हम उसे बड़ा पीर समझते हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, रोजा एक नहीं रखता, और साहिब निसाब होने के बावजूद अपने माल की ज़कात भी नहीं निकालता है, और हम उसका दामन पकड़ लेते हैं। सबसे पहले शरीयत है, पहले देखो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता है। जो शरीयत पे अमल नहीं करता है वो खुद कब्र में अजाब से नहीं बच पाएगा, वो तुमको कहां से बचाएगा। इसलिए पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो शरीयत पे अमल करने वाला हो, शरीयत पे चलने वाला हो। अरे पीर तो बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन पीर वो है कि आपने चंद सालों पहले, अभी 6 साल पहले बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक पीर का जनाजा देखा होगा, जहां करोड़ों आदमी बरेली की सरजमीन पर जमा थे, हर आंख में आंसू थे और हर आंख रो करके कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शाहजी उर्से सुल्तानी, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, मसलके आला हज़रत। वाह वाह! जनाजे बहुत देखे होंगे, लेकिन एक वो जनाजा था जो बरेली शरीफ की सरजमीन पर था। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, हासिदीन भी मौजूद थे, मुआनिदीन भी मौजूद थे, और मुहिब्बीन भी मौजूद थे, मुताल्लिकीन भी मौजूद थे, मुतवस्सिलीन भी मौजूद थे। 1 करोड़ के करीब का मजमा बरेली शरीफ की सरजमीन पर, हर तरफ रोड जाम था। कैसा आशिके रसूल था, कैसा वो दीवाना
रसूल था। तारीख बताती है हुजूर ताजुश शरिया का जब इधर जनाजा उठा, आंखों में आंसू थे लोगों के। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, ऐ मेरे शेख, लोग दुनिया से जाते हैं, दुनियादार भी जाते हैं और एक आशिके रसूल भी जाता है। अरे कोई अस्पताल का चेहरा देख के जाता है, कोई नर्सों का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? अरे रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। ताजुश शरिया अजान का जवाब देते हुए और ये पैगाम देते हुए जा रहे हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे रिसालत, नारे गौस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, उर्से सुल्तानी, उर्से सुल्तानी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। ऐसे आशिक, हाय हाय हाय, अरे बहुत अच्छा। पीर बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। सच्ची बात है, सच्ची बात। इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाई व तारिकुम मिन सुन्नती फद्रिबहु बिन नालैन। हुजूर फरमाते हैं, जब किसी ऐसे आदमी को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है और पानी पे चल रहा है, वह तारिकुम मिन सुन्नती, और मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फद्रिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो। वो अल्लाह का नेक बंदा हो ही नहीं सकता जो मेरी एक सुन्नत को छोड़। सच्ची बात। आज दाढ़ी पूरी नहीं और पीर बने बैठे हैं। सही बात है। और इशारा मौला अली शेर खुदा की तरफ। मौला अली शेर खुदा की दाढ़ी मुबारक के बारे में आया था कि आपकी घनी दाढ़ी और लंबी दाढ़ी थी। खुद के ऐब छुपाने के लिए अकाबिर का सहारा लिया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पीर सोच समझ करके बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पीर की अलग कुटाई होती हो कब्र में और तुम्हारी अलग कुटाई होती हो। सही बात है, सही बात है। पहचान बता दूं मैं सैयद साहब की मौजूदगी में, पीर कैसा होना चाहिए। किसी पीर का दामन पकड़ने से पहले उसके मुरीदों को देख लो। अगर उसके मुरीद मौलवी हैं तो समझ लो कि ये पीर कामिल है, और अगर मुरीद मौलवी नहीं है, सब एक तरफ से जाहिल है, बहुत सच्ची बात कही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं शजरा रुका हुआ इसका। क्योंकि मौलवी किसी ऐसे वैसे के हाथ में अपना हाथ देता ही नहीं है। जी, सही बात है। जब तक पहले उसे जांच परख नहीं लेता है कि वाकई ये शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है। बाबा बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, उर्से सुल्तानी, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने औलिया इकराम। वाह, बात शाहजी मियाँ की चल रही है। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के पीरो मुर्शिद कहते, बेटे शेर मोहम्मद, आवाज देखभाल के निकाला करो। तुमने आवाज निकाली, रामपुर के नवाब ने शेर की आवाज समझ के तुम्हारे ऊपर तीर चलाए। जितने तीर तुम्हारे ऊपर आए सब मैंने अपने दामन पे रोके हैं। पीर ऐसा होना चाहिए, पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए। वो हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हैं। आज जहां मादी ताकतें जवाब दे जाती हैं, वहां से वली की रूहानियत की शुरुआत होती है। जहां इंसान के बनाए हुए आलात फेल हो जाते हैं, वहां से अल्लाह के वली के तसर्रुफात का आगाज होता है। एक खबर आपने देखी होगी, बहुत पहले की है। एक हसन भाई, एक जहाज बनाया गया था, टाइटैनिक जहाज, नाम सुना है ना उसका? मूवी ये भी बनी उसके ऊपर, लेकिन वो 3 मंजिला जहाज था। उसको बनाने में कई साल लगे थे। 3000 के करीब लोग उसमें सफर कर रहे थे। बहुत बड़ा जहाज था। जब उसको समंदर में उतारा गया ना, तो उसमें अय्याशी हो रही थी, शराब के दौर चल रहे थे। अच्छा, जहाज को जब समंदर में उतारा जाता है तो उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, ताकि अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम आए, कोई खतरा अगर लाहिक हो, तो जो सवार है ना, उनको छोटी छोटी कश्तियों पे बिठा के किनारे पहुंचा दिया जाए। जब जहाज उतारा गया तो कश्तियां भी साथ में उतारी गई। तो जहाज का जो मालिक था, उसने कहा कि ये कश्तियां किस लिए उतारी?
कहा इसलिए कि अगर समंदर में कोई प्रॉब्लम, जहाज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच समंदर में, तो सवार लोगों को इसमें सवार करके किनारे पे पहुंचा दिया जाए। बात समझते रहना। उसने एक जुमला बोला था, इस जहाज को देख रहे हो, इस जहाज को तो गॉड भी नहीं डिबो सकता, माज़अल्लाह। सब बोलो माज़अल्लाह। इसको तो खुदा भी नहीं डिबो सकता। उसे क्या पता मेरा रब वो है कि जिसने फिरौन को बादशाह दी और जब खुदाई का दावा किया तो दरियाए नील की शाख दरियाए कुलजुम के अंदर डिबो करके मार दिया। उसे क्या पता मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाह दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाह दी और जब उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो एक पैर घोड़े पर एक पैर जमीन पर, फरिश्ते को हुक्म दिया इसकी रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर और फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे, वादा जिनका आ गया जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। बादशाह जमीन पे गिरता है। मेरा अल्लाह वही है जिसने कारून को खजाना दिया और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल, उसने कहा कि अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। मेरा अल्लाह वही है जिसने अबू जहल को मक्के के एक कबीले की सरदारी दी और जब उसने उसके महबूब को सताया तो दो छोटे छोटे बच्चों से उसको कत्ल करवा दिया। मेरा अल्लाह वही है जिसने यजीद को शख्सी हुकूमत दी और जब उसने आले नबी को शहीद करवाया अल्लाह ने उसको दर्द कौलैन से मार दिया। तारीख उठा करके देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। वह भूल गया अल्लाह मालिक अल इतलाक है, वह भूल गया कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वह भूल गया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। उसने कहा इस जहाज की बुलंदी को देखो, इस जहाज की लंबाई और चौड़ाई को देखो, अरे छोटी छोटी पहाड़ की चट्टानें इसका क्या बिगाड़ पाएंगी, इसे तो गॉड भी नहीं डिबो सकता। जब जहाज को समंदर में उतारा गया, तारीख बताती है समंदर के जब बीच में जहाज पहुंचा एक ऐसी बर्फीली चट्टान जाहिर होती है। जब जहाज चट्टान से टकराया जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया, जहाज पास पास हो गया। उस वक्त संपर्क किया गया तो कहा कि हमको बचा लो, हमारी जानों को बचा लो। लोगों ने पूछा था, बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने पूछा था कि तुम्हारे मरने में कितना वक्त है, कहा हम आधे घंटे में डूबने वाले हैं, हम आधे घंटे में मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे, हम तुमको कैसे बचा सकते हैं। अब बताना चाहता हूं नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, ये इंसान की बनाई हुई चीज है, ये इंसान की बनाई हुई चीज है, ये मादी ताकत है। अरे जहां इंसान के काम नहीं आता है, जहां इंसान की मादी ताकत जवाब दे जाती है, वहां से अल्लाह के वली की रूहानियत शुरू होती है, वहां से वलियों की करामात का आगाज होता है, वहां से वलियों के तसर्रुफात का आगाज होता है। यही पीलीभीत की सरजमीन है। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां बाहर चौकी पर अपना खत बनवा रहे थे, नाखून तरसवा रहे थे। अचानक हज्जाम से फरमाया रुक जा। उसने कहा हुजूर बात क्या है, कहा ठहर जा। हुजरे के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं। आपकी तहबंद शरीफ से पानी के बूंदें टपक रही थी, आपकी लुंगी भीगी हुई थी और कांधे पर हल्का सा खून का निशान जाहिर हो रहा था। हज्जाम को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उसने वक्त नोट कर लिया, तारीख नोट कर ली और नोट करने के बाद में वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ दिन के बाद में हाजियों का काफिला आता है और सीधे शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर हम अगर आप हमारी मदद न करते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते, अगर आज आप हमारे काम नहीं आते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। ये भी बैठे हुए थे जो शाहजी मियां का खत बनाया करते थे। पूछा कि बात क्या है, कहा फला तारीख में फला दिन हमारा जहाज गिरदाब में फंस गया था, जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया था अब कोई हाजी बचेगा नहीं, अब ये जहाज डूबने वाला है।
अब हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। अब अपने अल्लाह को याद कर लो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तारीख बताती है, शाहजी मियाँ का मुरीद कहता है, मैंने पीलीभीत की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, आप हमारी मदद कर दीजिए। कहते हैं कि मेरा ये कहना था, मैंने क्या देखा कि शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पानी के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे और शाहजी मियाँ ने जहाज के करीब आके फरमाया, हाजियों परेशान मत हो, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह बड़ी शान वाला है, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। शाहजी मियाँ ने कांधे का सहारा दिया और जहाज को किनारे लगा दिया। वो टाइटैनिक का जहाज डूब गया। उसके वैज्ञानिकों ने कहा, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, हमें पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। और अल्लाह ने वलियों को वो ताकत अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है। वो पुकारते हैं समंदर से और शाहजी मियाँ पीलीभीत शरीफ से अपने गुलामों की मदद करते नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शाहजी, करामते शाहजी, उर्से सुल्तानी, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, ये है शाहजी मियाँ, आज जिनका उर्से पाक शुरू हो रहा है। यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। वो है शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। अल्लाह अकबर। वक्त तो मुकम्मल हो गया। एक बात आखिरी बता देता, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के 2 खलीफा हैं। एक खलीफा हैं हजरत अब्दुल बसीर मियाँ, मजार शरीफ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और दूसरे खलीफा हैं उनके बशीर मियाँ, जिनका मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। बशीर मियाँ की ये आदत थी कि फजर की नमाज के बाद चले जाते थे गंगा नदी के किनारे, वहां अल्लाह अल्लाह करते थे। एक दिन आपका एक मुरीद आया नोटों की गड्डी लेकर, कहा, हुजूर लंगर चलता है आपके यहाँ, गरीब खाना खा के जाते हैं। आपने फरमाया बेशक चलता है। उसने कहा, हुजूर मेरे ये पैसे लंगर में शामिल कर लीजिए, बच्चे खाना खाएंगे, बूढ़े खाना खाएंगे, जवान खाना खाएंगे, बेवा औरतें खाना खाएंगी, अल्लाह ताला इसका सिला मुझको अता फरमाए। बशीर मियाँ ने वो पैसे लिए। पीर कैसा होना चाहिए देखिए, बराबर में आग जल रही थी, नोटों की गड्डी उठाई और आग के अंदर डाल दी। वो आग के अंदर जब चली गई गड्डी नोटों की, तो वो कहता है, हुजूर आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैंने कितनी मेहनत से ये पैसे जमा किए थे, आप क्या जानो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैंने कितनी मेहनत से ये पैसे जमा किए थे और आपके पास लेके आया था लंगर के लिए। अल्लाह वालों की शान भी और हदीस पाक भी है। मेरे आका फरमाते हैं, जब पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है, फरमाया तीबुल कलाम, इतआमुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। आज मोहब्बत से बात करने का रिवाज भी हमारे दरमियान से खत्म होता जा रहा है। और सलाम का तो मामला ही मत पूछिएगा, अमीर है तो दूर से हाथ उठा के सलाम करेंगे और गरीब बराबर से निकल जाए तो उसको सलाम नहीं करते। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। बशीर मियाँ से कहता है, हुजूर आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। फरमाया खामोश हो जा। कहा खामोश हो जा। आपने हाथ डाला आग के अंदर, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी और फरमाया ये बता इसमें सूद के कितने पैसे लेकर आया था, ये बता इसमें सूद के कितने पैसे थे। कहता है हुजूर 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन। जब पैसे गिने तो जो सूद के 250 रुपए थे उसको आग ने जला दिया और जो मेहनत की कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया। क्या समझे?
जो हराम की कमाई होती है ना, वो ठहरती नहीं है, वो चली जाती है। चाहे वकील लेके चले जाए, चाहे पुलिस के लोग लेके चले जाए, चाहे डॉक्टर लेके चले जाए। इसलिए हलाल कमाओ और अपनी औलाद को हलाल खिलाओ। कम होगा, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। मैं देखता हूं कि मेरे भाई 500 रुपए की मेहनत करके मजदूरी करते हैं और जाकर के कहीं दुकान पे सेटिंग बना ली और माल दिलवा दिया मालिक को, और 100 रुपए वहां से कमीशन के ले लिए। 500 रुपए में जब ये 100 रुपए आप मिलाएंगे, वो 500 की बरकत को खत्म कर देगा। एक इशारा मैंने आपको दे दिया। अब चाहे वो डॉक्टरी लाइन के लोग हों कि इधर लिया और उधर मेडिकल पे लिख दिया, अपने ताल्लुकात वाले के उधर से भी मिले और इधर से भी मिले, तो ये मेहनत के जो पैसे होते हैं ना, 500 अगर मेहनत के हैं और उसमें 50 रुपए आपने हराम कमाई के मिला दिए, तो वो 50-500 की बरकत लेके चले जाएंगे। ये मैंने एक इशारा कर दिया, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आपको मुकम्मल तौर पे नहीं बता पाऊंगा। बस यही बात हुजूर बशीर मियां फरमाते हैं कि बता सूद के कितने पैसे लेकर आया था। कहा 250 रुपए सूद के थे। फरमाया गिन। जब उसने गिने तो उसमें 250 रुपए जो सूद के थे उसको आग ने जला दिया, और जो मेहनत की कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया। जलाल में आके इरशाद फरमाते हैं, अरे जालिम, तू हराम कमाई के पैसे मेरे पास लेकर आया है, अगर ये पैसे से मैं लंगर में लगा दूंगा और जो खाना खा करके जाएंगे हराम लुकमा उनके हल्क के अंदर जाएगा, उनके शिकम के अंदर जाएगा, अल्लाह ताला उनकी इबादत के नूर को खत्म कर देगा। बता तेरे जरा से पैसों की वजह से कितने लोगों की नूरानियत खत्म हो जाएगी। खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पास में हराम पैसा लेकर के मत आना। और आज के पीरों का हाल ये है कि चोरी करके आए मुरीद और ला करके नजराना दिया, दुआ करते हैं जा अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत दे। चाहे किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके उसे कई लोगों के हाथ बेच करके आ गया, थोड़ा सा नजराना पीर के हाथ में रख दिया, दुआ कर रहे हैं जा अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत दे। पीर हो तो ऐसा हो जो देखे कि हमारा मुरीद कौन से तरीके पे चल रहा है, हराम तरीके पे तो नहीं चल रहा है, हराम कमा करके तो नहीं ला रहा है। इसलिए ऐ नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि जब बरेली शरीफ के बशीर मियां की शान का ये आलम है, उनकी निगाह का ये आलम है कि पैसों को भी जानते हैं कि कौन सा हलाल है कौन सा हराम है। तो सोचो पीलीभीत के शाहजी मियां की निगाह का आलम क्या होगा, पीलीभीत के शाहजी मियां की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। और तुम जानते हो सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आज ये उलमा ऊपर बैठे हैं और आप नीचे बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। ये आपके घर जाते हैं, आप इनको सरहाने बिठाते हो, खुद पायती बैठते हो, ये इल्म की बरकत है। एक पैगाम है मेरा, एक जरूरी पैगाम। हुजूर नजीम मियां महरेरा शरीफ वाले फरमाते हैं कि जल से हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। तुम सुल्तान मियां की बारगाह में 1 लाख की चादर चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 लाख रुपए कव्वालियों में लुटा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी तालीम से पड़ता है। अगर तुम्हारे नगरिया कला के अंदर से मदरसे से एक बच्चा भी अगर हाफिज बन गया या आलिम बन गया, तो वो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। याद रखना, अगर एक बच्चा या एक बच्चा भी हाफिज या आलिम बन के चला गया तो वो पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए मदरसे मजबूत करो। आपके यहाँ पर मदरसे चल रहे हैं, अपने मदारिस का ख्याल रखो। हमारे आकिब अरकम साहब ने जो लड़कियों का मदरसा खोला है, जामिया फखरे अजहर लिल बनात, जहाँ इल्म दीन हासिल करना मर्द के ऊपर फर्ज है, वहीं औरत के ऊपर भी इल्म दीन हासिल करना फर्ज है।
तो जहाँ मर्दों पे इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, वहीं औरतों के लिए भी इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। कितना? अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। तो बहुत अच्छा मदरसा चल रहा है, उस इदारे की तरफ तवज्जो दें। आप अपनी बच्चियों को उस मदरसे के अंदर जो है दाखिल कराएं, और वहाँ से अगर आपकी बच्चियाँ पढ़ कर के निकलेंगी तो मुझे मेरा ये विजदान कहता है कि घर की अगर एक औरत जो है तालीम याफ्ता होती है तो वो कई नस्लों तक जो है बच्चे के अंदर सुधार पैदा हो जाता है, और तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इस बस्ती को सलामत रखे, इस बस्ती में रहने वालों को सलामत रखे, हुजूर सुल्तान मियाँ का फैज़ान सब के ऊपर जारी फरमाए, और तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। आले रसूल मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। बस अब मेरे बाद आपको हज़रत ही को समात करना है। ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने पेश की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत, तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। बहुत अच्छा।